हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले दो वीडियो में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और लीनियर मोमेंटम उन सब के बारे में डिस्कस किया। तो आज समय है थोड़ा सा आगे बढ़े, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, पहला क्या है देखिए। एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड आउट फ्रॉम हिज स्मॉल स्पेसशिप एक्सेलरेटिंग in a interstellar space at a constant rate of 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उससे सेपरेट हो गया। What is the acceleration of astronaut the instant after he is outside the spaceship? He is outside the spaceship. Assume that there is no nearby star to exert gravitational force. तो इसका मतलब अभी वो किसी के कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, और स्पेसशिप भी कैसा है, स्मॉल, तो वो भी उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, बिकॉज एस्ट्रोनॉट इज एट फार डिस्टेंस, नेट फोर्स इज अ 0 न्यूटन। या तो कोई फोर्स, नेट फोर्स क्या, F इज इक्वल टू 0 न्यूटन। ओके, समझ में आया कि नहीं। और इसीलिए हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ दैट विल बी ऑल्सो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, ऐसा होगा कि वो एस्ट्रोनॉट यहाँ से बाहर निकलेगा तो बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ेगा, लेकिन वो जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे, 0। देखो दूसरा, बुलेट ऑफ मास 0.04 किलोग्राम मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से जा रही है, 90 मीटर पर सेकंड। एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड इट इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। बच्चों, डी स्टॉप दिया है, 60 सेंटीमीटर, मतलब कि 0.6 मीटर। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द बुलेट। हमें क्या चाहिए, फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एम ए। हमारे पास मास है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है, तो सबसे पहले हम डी स्टॉप फॉर्मूला यूज करेंगे। डी स्टॉप से वी स्क्वेयर अपॉन 2a, तो उससे हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो वी स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू डी स्टॉप। ठीक है, v कितना है, 90, तो 90 इंटू 90, 2 इंटू डी स्टॉप, तो ये है 0.6, तो ये हो गया 45। ठीक है, और 6 15 जा, तो ये हो गया 150। तो ये एक्सेलरेशन मिल गया हमें बच्चों। ओके ओके, अभी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है 0.04 और एक्सेलरेशन कितना है, 45 इंटू 150, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो वो जो आंसर मिलेगा उतना रिटार्डिंग फोर्स ब्लॉक ने लगाया अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m डिस्क्राइब्ड बाय। बच्चों ऐसा कुछ है, उसमें आपको अगर अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा है तो मैं लिख देता हूँ, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, हमें चाहिए ए। अभी ये y है, तो एक बार डेरिवेटिव लो तो आपको मिलेगा v। अच्छा, एक बार ut का डेरिवेटिव u प्लस हाफ जी टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, ये 2 कैंसल। हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव लो, तो u का डेरिवेटिव 0, gt का डेरिवेटिव g, तो हमें क्या मिला, a इक्वल्स टू g। ठीक है, अभी f इज इक्वल्स टू क्या है, ma, therefore f इज इक्वल्स टू mg। क्यों, देखो a इक्वल टू क्या मिला था, g। समझ में आया। ओके फाइन, a batsman hits back a ball straight in a direction of the bowler without changing its initial speed। बच्चों, हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। सोचो इसकी स्पीड कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। बैट की ओर गया और वापस कोलाइड होके आया, कितनी स्पीड से, 12 मीटर पर सेकंड। इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.15 किलोग्राम, मास क्या है,
0.15 किलोग्राम। डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। अच्छा, इम्पल्स हमने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। बहुत शॉर्ट फोर्स होता है ना, फोर्स फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड एज द इम्पल्सिव फोर्स। उसको क्या बोला जाता है बच्चों? इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है। अभी उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटे टाइम के लिए है, तो वो टाइम इंटरवल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? देखिए, F इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है? डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी है। तो ये जो F इंटू डेल्टा टी, ये फोर्स और कितने टाइम तक वो लगा, अगर हम उसको देखें तो उसको बोला जाता है इम्पल्स ऑफ फोर्स। क्या बोला जाता है? इम्पल्स ऑफ फोर्स। अब ये एफ इंटू डेल्टा टी जो है वो एक्चुअली में क्या है? यहाँ पर देखो, एफ इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू क्या है? डेल्टा पी। समझ में आया कि? तो इम्पल्स ऑफ फोर्स एक्चुअली में क्या है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो अभी देखिए, इम्पल्स ऑफ फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा पी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर डेल्टा पी इज इक्वल्स टू 2mv टू मास कितना? 0.15 और वेलोसिटी कितनी? 12। ओके, सो आई थिंक इजीली यू कैन सॉल्व इट। ये 2mv कहाँ से आया? ये पिछला वीडियो हमने देखा था उसमें। अच्छा बच्चों, एक्सरसाइज के बहुत सारे एग्जांपल्स आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने, जो हम अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या लिया है देखिए, फॉर सिंप्लिसिटी इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या लिखा है देखो, गिव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ड्रॉप ऑफ अ रेन फॉलिंग डाउन विथ कांस्टेंट स्पीड। कैसी स्पीड से? कांस्टेंट। नीचे आ रही है, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कितना? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब फोर्स कितना? 0। तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। बी, a cork of mass 10 ग्राम floating on water। floating on water, अभी देखिए वो पानी में फ्लोट कर रहा है, तो नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर लग रहा होगा buoyant फोर्स, तो वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसी तो वो फ्लोट कर रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो नेट फोर्स हम कितना मानेंगे? 0 न्यूटन, ठीक है। A kite skillfully held stationary in the sky। बच्चों, स्टेशनरी है, तो इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स कितना? 0। अ कार मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। बच्चों क्या लिखा है? कांस्टेंट वेलोसिटी। स्ट्राइकिंग वर्ड ही आपको देखना है, कांस्टेंट वेलोसिटी। आप बोलोगे सर रफ रोड है, तो रफ रोड में कोई बात नहीं, चलो इधर फ्रिक्शन लगा, लेकिन उतना ही फोर्स हमने इधर लगा दिया, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। So here also net force is equals to 0 Newton. A high speed electron in a space far from all material and free of electric and magnetic field। कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन है ही नहीं, इसलिए इसमें भी नेट फोर्स कितना आएगा? 0 न्यूटन। नेट फोर्स तो नहीं, फोर्स 0 न्यूटन आएगा, क्योंकि अगर नेट फोर्स है इसका मतलब दो तीन फोर्स लग रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन इस पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा पहले से ही, ठीक है। अच्छा, अभी 5.2 देखिए, अ पेबल ऑफ मास 0.05 किलोग्राम। क्या मास दिया है? 0.05 किलोग्राम। ये मैं 5.2 कर रहा हूँ, ठीक है। इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। कैसे थ्रो किया गया उस पेबल को? वर्टिकली अपवर्ड। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स ऑन पेबल। कब? ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। बच्चों, पेबल ऊपर जा रही है, कि हमारा हाथ उसके टच में है? नहीं, तो हम फोर्स नहीं लगा रहे, लेकिन हमने ऐसा देखा था फील्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा? नीचे। तो कितना होगा वो फोर्स? mg, ठीक है। mg कितना होगा? mg। अभी आपको g की वैल्यू पता है, कितनी है? 10। आपको मास की वैल्यू पता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। अच्छा, तब भी क्या वो हमारे हाथ में है? नहीं, इसीलिए नीचे की ओर ही लगेगा। कितना? mg।
एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट मोमेंटरीली एट रेस्ट। ओके, तो वहां पर भी किसी के कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसका मतलब वहां पर भी mg लगेगा, और कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, डू योर आंसर चेंज ए पेबल वॉज थ्रोन एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हाँ, चेंज हो सकता है। कौन सा आंसर चेंज हो सकता है कि यहाँ पर वो रेस्ट पे नहीं होगी, यहाँ पर वो मूव कर रही होगी। अगर ऐसे थ्रो करेंगे तो इस पॉइंट पे वो रेस्ट पे होगी, लेकिन इसमें वो रेस्ट पे नहीं होगी। ठीक है, ओके। 5.3 give the magnitude and direction of the net force acting on the stone of mass 0.1 किलोग्राम। मास कितना है, 0.1 किलोग्राम। ओके, जस्ट आफ्टर ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ स्टेशनरी ट्रेन। ओके, कोई बात नहीं, स्टोन यहाँ हमने पकड़े हुए था लेकिन ड्रॉप कर दिया, अब हमारे कांटेक्ट में नहीं है, तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही उस पर लगेगा, तो इसका मतलब कौन सा फोर्स आएगा, नीचे की ओर आएगा, और वो भी कितना, mg। समझ में आया कि नहीं। फिर जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन रनिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी दिस। अच्छा, कितनी भी वेलोसिटी से हो, ड्रॉप कर दिया मतलब छोड़ दिया तो उसका इफेक्ट लगेगा ही नहीं। ठीक है, उसकी वेलोसिटी, हाँ वो ऐसे, मतलब कि देखो ये ट्रेन है, तो ट्रेन से अगर छोड़ दिया, ट्रेन इधर जा रही है, तो हाँ वो ऐसी मोशन जरूर करेगा, लेकिन इस डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट रहेगी, और इस डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो कहने का मतलब एक ही एक्सेलरेशन या एक ही फोर्स है, कौन सा, mg। तो इधर भी क्या आंसर आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और कौन सा, mg। जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप, अच्छा देखो यहाँ पर भी ड्रॉप कर दिया, फ्रॉम द विंडो ऑफ ट्रेन एक्सेलरेटिंग। अरे कुछ भी करे, ट्रेन का क्या है, उसका तो ड्रॉप कर दिया तो ट्रेन का तो इफेक्ट ही नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स लगेगा, mg। ठीक है, डी, लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन। अच्छा, ये फ्लोर है, उस पे लाई कर रहा है, तो बच्चों एक तो mg लगेगा, ठीक है, और ऊपर नॉर्मल, ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। ओके, विच इज एक्सेलरेटिंग विथ अ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस स्टोन का एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू ma। चलो इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं आपको, 0.1 इंटू 1, तो 0.1 न्यूटन। अब बोलोगे सर क्या, कैसे एग्जाम्पल आप सॉल्व करते हो, इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, one end of the string of length L is connected to a particle of mass m, and the other to a small patch of smooth horizontal table on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with a speed v, the net force on the particle directed towards center is। बच्चों, यहाँ पर एक स्टोन है और उसको टेबल पर ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है, तो अगर स्टोन की ओर से आप सोचो, या आपके बाल पकड़ के, कोई आपके बाल पकड़ के आपको ऐसे ऐसे घुमा रहा है, फॉर एग्जांपल आप ये हो, ठीक है, आपके बाल पकड़ के, तो आपको इधर फोर्स लगेगा कि नहीं, आपको ऐसा लगेगा कोई आपके बाल खींच रहा है, तो इसका मतलब इधर कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन। ठीक है, और जो क्या करेगा, वो सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह बिहेव करेगा। सो व्हाट इज द आंसर, 1। चलो नेक्स्ट करते हैं, constant retarding force of 50 न्यूटन। constant retarding force is given बच्चों, 50 न्यूटन is applied to a body of mass 20 किलोग्राम। अच्छा, मास कितना है, 20 किलोग्राम, मूविंग इनिशियली एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा, कितनी स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड, मतलब ब्रेक लगाई। हाउ लॉन्ग डज बॉडी टेक टू स्टॉप। अच्छा, कितने टाइम में वो स्टॉप हो जाएगी। सबसे पहले एक्सेलरेशन सॉल्व कर लेते हैं। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, कहाँ से आया सोचो, 50 अपॉन 20 कट हो गया, तो ये हो गया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नेगेटिव। अभी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, क्यों, स्टॉप लग कर गई इसलिए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 15,
अच्छा, मैं माइनस क्यों रखता हूँ, क्योंकि ये रिटार्डिंग फोर्स है, दैट्स व्हाई। तो -2.5 इंटू टी, ठीक है। सो व्हाट इज टी, टी इज इक्वल्स टू, सॉरी 2.5 नहीं आएगा ऊपर, टी इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2.5, that is 150 upon 25, so 6 second, in a 6 second it will get stop। समझ में आया बच्चों? इसको आप बहुत और तरीके से भी कर सकते हो। डी स्टॉप का फॉर्मूला लगा के डी स्टॉप फाइंड कर लो, यू स्क्वायर अपॉन 2a करके, फिर डी मिल गया, फिर सेकंड इक्वेशन लगा दो, डी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, फिर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो, ये भी हमने कर लिया। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम। अच्छा, आप उसको पढ़ो, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अच्छी तरीके से पढ़ना। क्या दिया है अच्छी तरीके से देखो, कांस्टेंट फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी ना, हाँ, ऑफ मास 3 किलोग्राम। अपनी ओर से सॉल्व करने की ट्राई करनी है बच्चों पहले आपको। ओके, मास कितना है, 3 किलोग्राम। चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकंड टू 3.5 मीटर पर सेकंड, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी, 3.5 मीटर पर सेकंड इन 25 सेकंड। क्या बात है, टाइम भी दिया 25 सेकंड, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी रिमेन अनचेंज, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, मास तो है, एक्सेलरेशन नहीं है, सो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। मास डेल्टा वी क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और डेल्टा टी, अच्छा बच्चों, वी एफ वी आई सब कुछ दिया है, डेल्टा टी, लग जाओ काम पे एंड यू विल गेट द आंसर। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इन द सेम डायरेक्शन, समझ में आया कि नहीं, क्यों, क्योंकि बॉडी की स्पीड बढ़ रही है। अच्छा ठीक है, तो आई थिंक इजीली यू कैन सॉल्व दिस एग्जाम्पल, ओके। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ, आप नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ो। कौन सा एग्जाम्पल है, 5.7, 5.6 तक हमने कर दिया, 5.7। अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, क्या बात है, is acted upon by two perpendicular forces 8 न्यूटन and 6 न्यूटन। सोचो, ये बॉडी है, इस साइड से 8 न्यूटन और ऊपर की साइड से 6 न्यूटन, सोचो ऐसा, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन लगा, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। कितने फोर्स है, दो, एक है F1 बार और एक है F2 बार, दोनों एक दूसरे को कैसे लग रहे हैं, परपेंडिकुलर। कैसे लग रहे हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। इसीलिए नेट फोर्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर, हमें रिजल्टेंट एडिशन का पता है ना, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू cos 90। बच्चों फॉर्मूला पता होना चाहिए रिजल्टेंट का, क्या था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमने वेक्टर वाले चैप्टर में ऐसा किया था, भूलना मत, थीटा इज एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब आए, आपको रिजल्टेंट फाइंड करना हो, तो यही फॉर्मूला यूज किया करो। और देखिए ये cos 90 हो गया, तो ये टर्म हो जाएगी वैनिश। तो हर बार जब भी ऐसे परपेंडिकुलर आए ना, तो डायरेक्टली आप ऐसा ही कर दिया करो कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, सो व्हाट इज द आंसर, 100 और 10 न्यूटन, ठीक है। और अगर हमें थीटा फाइंड करना है, देखो रिजल्टेंट तो इधर लगेगा, ये तो पक्का है, ठीक है। ये कौन था, 8 और ये कौन था, 6।
हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 6/8। ओके, और इसकी वैल्यू फाइंड करने की जिम्मेदारी आपकी विथ रिस्पेक्ट टू 8 न्यूटन फोर्स। समझ में आया कि नहीं? ओके, सो दिस इज अ 5.7। नाउ 5.8 क्या दिया है देखिए, पहले आप करिए, ठीक है, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं। आज थोड़ी सी मुझे कोल्ड हो गई है, फिर भी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो बच्चों आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ो, ठीक है। कम से कम जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक्स्ट्रा कुछ ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उतना तो आपको 100% करना ही होगा। एक बार करने से नहीं आएगा, बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, कोई बात नहीं, चलिए। ड्राइवर ऑफ 3 व्हीलर मूविंग विथ अ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। क्या बात है, 36 किलोमीटर पर आवर। जब भी किलोमीटर पर आए हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18 करते हैं, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड। फिर see is a child standing in the middle of the road and bring his vehicle to the rest in 4 seconds। कितने टाइम में? 4 seconds। just in time to save the child। what is the average retarding force on the vehicle। क्या बात है, फोर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ऐसा डाल दो, इसमें आप u कर दो इसको, तो ये हो गया u, ठीक है। ये v हो गया 0 क्योंकि फाइनली 0 था। फिर u कितना मिलेगा 10, और प्लस ए आपको फाइंड करना है, और टाइम कितना दिया है 4 सेकंड। तो इससे आपको क्या मिलेगा a, that will be -10/4, that is -2.5, ठीक है। अच्छा, अभी आपको ये ही मिला है सिर्फ, और फोर्स फाइंड करने के लिए चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, the mass of the three wheeler is 400 किलोग्राम and the mass of driver is 65, तो टोटल हो गया 465 इंटू 2.5 माइनस, तो ये होगा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? हर बार हमें फॉर्मूले से जाना है, ठीक है, सिचुएशन देखनी है क्या किया है, और उस तरीके से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। रॉकेट, रॉकेट सबसे डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग में जो है वो है रॉकेट साइंस। इसीलिए कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि ये इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये जो है वो बहुत इजी होगा। क्या है, द रॉकेट विथ अ लिफ्ट ऑफ मास 20 हाँ सॉरी 20,000 किलोग्राम, ठीक है, 20,000 kilogram is blasted upward with an initial acceleration of 5 meter per second square। एक्सेलरेशन कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट, ठीक है, हमें फोर्स फाइंड करना है, अपर डायरेक्शन में कितना लग रहा होगा, ठीक है बच्चों, ये नेट एक्सेलरेशन होगा। अभी बच्चों आप अच्छी तरीके से देखो, इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा अप्लाई करना है। नीचे होगा mg, और ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया F, ठीक है, क्या फोर्स अप्लाई किया F, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? और इस तरह हमें नेट फोर्स कितना मिलेगा, नेट फोर्स मिलेगा F माइनस mg, ठीक है। अभी नेट फोर्स जो है उसका फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो F माइनस mg,
तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि F इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी आएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को हम जब इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे ना तब भी आपको समझाऊंगा मैं फिर से एक बार कि एम जी लग रहा है। ठीक है, हमें एम जी को कैंसिल करना है। अगर एम जी जितना ही अगर हम ऊपर फोर्स लगाते हैं तो रॉकेट को ऊपर नहीं उठा पाएंगे, उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो एम जी को कैंसिल कर पाए। अभी हमने एफ जितना फोर्स लगाया तो नेट फोर्स इस पे ऊपर की ओर कितना आएगा, तो जितना फोर्स लग रहा है उसमें से हमें mg तो माइनस ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो डाउनवर्ड लग रहा है तो उसको तो कैंसिल ही करना होगा, वरना तो रॉकेट ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए ठीक है, तो यहाँ पर a प्लस जी कर दे और m कितना है 20,000, m इज 20,000 और a प्लस जी, a कितना है 5 और g है 10, तो 5 प्लस 10 15, तो 2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 15, तो 15 टू जा 30 इंटू 10⁻⁴, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁵ ठीक है, समझ में आया कि नहीं आपको अच्छी तरीके से? ये इनिशियल थ्रस्ट होगा। ओके, और वो भी कौन से डायरेक्शन में दिया होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5.9। ठीक है, अभी 5.10 को थोड़ी देर रहने देते हैं, 5.11 और 12 पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है देखिए, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट अ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ट्रक है उसका एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट टी इक्वल टू 10 सेकंड। कब? t equals to 10 second. A stone is dropped by the person standing on the top of the truck 6 meter high from the ground. What are the velocity and acceleration of the stone at t equal to 11 second? देखिए अच्छी तरीके से, ये जो है ट्रक हो गया। ठीक है, और ट्रक जो है कितनी स्पीड से जा रहा था, शुरू कितनी स्पीड से हुआ 2 मीटर पर सेकंड से। अच्छी तरीके से देखना, इस डायरेक्शन में जा रहा था और एक बंदा यहाँ खड़ा रहा और उसने एक स्टोन को ड्रॉप किया। ठीक है, अब देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल स्पीड कितनी थी 0, लेकिन एक्सेलरेशन 2, तो जिसकी वजह से हर सेकंड पर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ेगी और t इक्वल टू अगर 10 ला दे तो 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड स्पीड होगी जब उसने स्टोन को ड्रॉप किया, और ट्रक इधर जा रहा है अगर, तो 20 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में स्पीड होगी। कितनी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड। मैं इसको अच्छा सा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करूं तो इस डायरेक्शन में उसकी स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसा नहीं है, साइड में से थोड़ा सा ड्रॉप किया है ताकि आपको रोड पे वो स्टोन जाए। ठीक है, फिर क्या है, हमें स्पीड ऑफ द बॉब एट द मीन, सॉरी ये नहीं, सॉरी, और जहां से उसने ड्रॉप किया वो डिस्टेंस कितना था 6 मीटर। ठीक है, हाई फ्रॉम द ग्राउंड। व्हाट आर द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इक्वल टू 11 सेकंड। कौन सी सेकंड 11। अभी बच्चों देखिए, यहाँ पर ग्राउंड है और ये ग्राउंड कितना नीचे है 6 मीटर। सबसे पहले तो ये 6 मीटर कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इनिशियली उसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। मतलब आप बोलोगे सर 20 तो दिख रही है, तो अभी आप 0 क्यों बोल रहे हो? 20 तो बच्चों हॉरिजॉन्टल में है, वर्टिकल में ये डिस्टेंस कवर करना है तो आपको पता होगा, हमने बात की थी कि वर्टिकल स्पीड ही चाहिए। तो वर्टिकल स्पीड कितनी है उसकी 0। ठीक है, और एक्सेलरेशन g कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। डिस्टेंस कितना कवर करना है 6, तो h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी h कितना है, तो वो है 6। ठीक है, u 0 है तो t वहां पर कुछ नहीं आएगा, मतलब कि t को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ g कितना है 10 और t स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 2
5 सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6/5, तो t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6/5। तो यहां से हमें ऐसा पता चलता है ये जो आंसर है ये ग्रेटर देन 1 होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 1। कहने का मतलब क्या है कि स्टोन 6 मीटर कवर करने में 1 सेकंड से ज्यादा तो लेगा ही। अगर 1 सेकंड से यहाँ पर कम होता तो इसका मतलब ये है कि t इज इक्वल टू 11 सेकंड पे वो ग्राउंड पे होता और उसकी स्पीड 0 होती। लेकिन हमें यहाँ से यह पता चला कि वो 1 सेकंड से ज्यादा लेगा, मतलब कि t इक्वल टू यहाँ पर जब ड्रॉप किया तब t इक्वल टू 10 सेकंड थी, ठीक है। लेकिन जब ड्रॉप किया तब 1 सेकंड मतलब कि t इक्वल टू 11 सेकंड पर वो एग्जैक्टली ग्राउंड पे नहीं आया होगा, थोड़ा सा ऊपर गया होगा। और एक बात और देखिए, वो ए से ट्रैवल करेगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी है। लेकिन फिर भी आप देखो बच्चों, ये जो डिस्टेंस कवर करना है उसके लिए अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो ये वही कैलकुलेशन यही होगी, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए। अभी हमें t इज इक्वल टू 11 सेकंड मतलब कि यहाँ से 1 सेकंड जाना है। यहाँ t इज इक्वल्स टू 10 सेकंड थी और यहाँ t इज इक्वल्स टू 11 सेकंड। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें जो भी कैलकुलेशन करना होगा वो 1 सेकंड के टाइम इंटरवल के लिए करना होगा, ठीक है। ये जो वेलोसिटी है ये तो कांस्टेंट रहेगी, इतना समझ में आया। अभी हमें वर्टिकल में कितनी वेलोसिटी आएगी वो हमें देखना है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, जी कितना है 10 और कितना टाइम इंटरवल लेना है 1 सेकंड। तो कितना आंसर आया 10 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या पता चला, दो वेलोसिटी, वर्टिकल में कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड और हॉरिजॉन्टल में वो तो चेंज होगी ही नहीं, कितनी 20 मीटर पर सेकंड। देयरफॉर नेट वेलोसिटी या तो स्पीड कितनी होगी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर that is 100 and 20 square that is 400. So what will be the answer? Under root 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया ना आपको अच्छी तरीके से? क्या आएगा अंडर रूट 500 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये तो सिर्फ हमने ए ही सॉल्व किया। अभी एक्सेलरेशन तो वो जी आएगा। क्यों? क्योंकि छोड़ दिया उसके बाद में हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है नहीं, सिर्फ एक्सेलरेशन वर्टिकल में है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन एक ही बचा, वो भी कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। चलो आपको समझ में आया अच्छी तरीके से, ठीक है। तो इसको ऐसे अच्छी तरीके से सोल्व करना आपको सीख लेना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस वेलोसिटी की अगर हमें डायरेक्शन मालूम करनी है तो डायरेक्शन किस तरह मालूम करें बच्चों? तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। तो टेन इनवर्स वी वाई कितना है 10 और ये 20, तो टेन इनवर्स 1/2 और विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा 20। 20 कौन है? एक्स एक्सिस। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से? ओके, तो ये हो गया हमारा 5.11। याद रखना 5.10 अभी बाकी है। ये 5.12 जो है बहुत इजी है। अ बॉब ऑफ मास 0.1 किलोग्राम हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। by a string of 2 meter long is set into the oscillation. What is the speed of the bob at mean position? The speed of the bob at its mean position is 1 meter per second. What is the trajectory? Trajectory का मतलब path. If the string is cut when the bob is at one of its extreme position and mean position. आपने वो गेम खेली है कट द रोप? तो आपको कुछ मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों है एक्सट्रीम पोजीशन जहां पर वेलोसिटी 0 होती है। तो यहां से अगर आप कट करोगे ना बच्चों तो उसके पास ऑलरेडी वेलोसिटी है नहीं, कट किया तो एक ही फोर्स लगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से वो नीचे की ओर जाएगी, कोई वेलोसिटी है नहीं, फ्री फॉल जैसी। तो अब एक्सट्रीम पोजीशन वाला है तो सिंपली डाउनवर्ड। लेकिन मीन पोजीशन यहाँ पर अगर वो यहाँ से आ रहा है तो उसके पास इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी
और आपने कट कर दिया, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, जिससे ये ऐसे चलेगा। ठीक है, अपने आप ही एक्सपीरियंस करके देख लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया 5.12। अभी 5.10 देखते हैं। ठीक है, 5.10 को पहले अच्छी तरीके से पढ़िए, ये एग्जाम्पल बहुत लंबा जाने वाला है। कौन सा? 5.10। ठीक है, आपको समझना भी अच्छी तरीके से है कि एग्जाम्पल आखिर कहना क्या चाहता है। ठीक है, अभी मुझे ये सब साफ करना पड़ेगा। पहले आप उसको रीड कीजिए अच्छी तरीके से। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा और बाद में नीचे चला जाऊंगा। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं दूसरी पेन भी यूज़ कर लूँगा ताकि आपको इस राइटिंग में और उसमें थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस है वो भी कम हो जाए। आप एग्जाम्पल पढ़ रहे होंगे। ठीक है, या तो आप वीडियो को थोड़ा सा क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, ताकि ये टाइम आपका बच जाए, जो मैं ये इरेज कर रहा हूँ वो टाइम। ठीक है, ओके। ओके, चलिए, तो क्या दिया है? अ बॉडी ऑफ मास 0.4 किलोग्राम। बॉडी है, उसका मास कितना है? 0.4 किलोग्राम। ये 5.10 नंबर का एग्जाम्पल है। मूविंग इनिशियली एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू द नॉर्थ। कितनी? 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। बच्चों, मैं समझने के लिए यहाँ पर इसको नॉर्थ ले लेता हूँ और इसको साउथ। हमें पता है ये ईस्ट वेस्ट है, फिर भी मैं इसको ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है, इसको हम पॉजिटिव लेंगे और इसको नेगेटिव। फिर क्या है देखिए, बॉडी ऑफ 0.4 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड टू द नॉर्थ इज सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ। मतलब कि जो ये फोर्स लगा वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स साउथ, इस डायरेक्शन में लगा, तो उसको मैं नेगेटिव ले लूंगा। तो जब भी हमारा नेगेटिव आंसर आया तो आप समझ लेना कि ये साउथ की ओर इशारा कर रहा है। और कितना? -8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड साउथ फॉर 30 सेकंड। कितने टाइम के लिए लगा? 30 सेकंड। कहने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो 30 सेकंड के लिए ही आएगा, उसके बाद वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाइड टू बी टी इक्वल टू 0। कब फोर्स लगना शुरू हुआ? टी इक्वल टू 0 सेकंड। ठीक है, एंड द पोजिशन ऑफ द बॉडी एट दैट टाइम बी एक्स इक्वल टू 0। आप ऐसा ही सोचे कि बॉडी यहाँ पर थी। ध्यान से अच्छी तरीके से शांति से सॉल्व करेंगे। प्रेडिक्ट इट्स पोजिशन एट टी इक्वल टू -5 सेकंड, टी इज इक्वल टू 25 सेकंड एंड टी इक्वल टू 100 सेकंड। बच्चों, टी इक्वल टू -5 सेकंड आप बोलोगे सर नेगेटिव में तो टाइम होता नहीं, तो ये कैसे करेंगे? टी इक्वल्स टू -5 सेकंड। बच्चों, मैं आपको क्या बोलता हूँ कि टी इक्वल टू 0 सेकंड पर हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया और तभी ये फोर्स लगना शुरू हुआ। ठीक है, इसका मतलब टी इक्वल टू 0 सेकंड से पहले ये बॉडी जा तो रही थी, कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। लेकिन उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा सोचो कि ये हमारा x इक्वल्स टू 0 है, तो बॉडी कहीं यहाँ से ऐसे आ रही होगी और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसने कितना टाइम ले लिया? 5 सेकंड। और कितनी वेलोसिटी से आई होगी? 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आई होगी। समझ में आएगी नहीं? क्यों? क्योंकि यहां से फोर्स लगना शुरू हुआ ना। अच्छा, तो ये जो है डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस होगा 10 इंटू 5। सो व्हाट इज दैट?
सॉरी -50, ठीक है। देयरफॉर एट t इज इक्वल्स टू -5 सेकंड, ओके, बॉडी is at 50 meter in south side from x इक्वल टू 0। चलो इतना आपको समझ में आया। t इक्वल टू -5 सेकंड का मतलब फोर्स लगने से 5 सेकंड पहले। जब फोर्स लगा उस टाइम पर बॉडी ऐसे जा रही थी कि नहीं, तो इसका मतलब फोर्स नहीं लग रहा होता तो वो ऐसे ही जा रही होती ना। और जब फोर्स लगना शुरू हुआ ऐसे जा रही थी, मतलब क्या हुआ कि उससे पहले भी बॉडी ऐसे ही जा रही होगी। और हमने देखा x इक्वल टू 0 पर, इसका मतलब कि वो x इक्वल टू नेगेटिव जो है वहां से ही आ रही होगी। तो 5 सेकंड पहले वो कहाँ होगी, और उसकी स्पीड देखो कांस्टेंट है, तो डायरेक्टली हम ऐसा नहीं लगा सकते कि 1 सेकंड के पहले वो 5 मीटर दूर होगी। 1 सेकंड के पहले 5 मीटर नहीं, सॉरी 10 मीटर दूर होगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। पर सेकंड वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो 5 सेकंड में वो कितना करेगी, 50 मीटर। तो मतलब कि वो 50 मीटर से आ रही होगी, ताकि एग्जैक्टली 5 सेकंड आए तब वो x इक्वल टू 0 पे आ जाए। तो ये होगी x इक्वल्स टू -50, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अभी 25 सेकंड की बात करते हैं। कहाँ की बात करते हैं, 25 सेकंड की। तो अभी ये दूसरा मैं बोलता हूँ 25 सेकंड, समझाता हूँ। फोर्स कब तक लगा, 0 से लेके 30 तक। मतलब कि ये पूरी 25 सेकंड 0 से लेके 25 तक फोर्स तो लग ही रहा है। फोर्स लग रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन मास, ठीक है। फोर्स कितना है, -8। डाउन मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और मास कितना है, 0.4। तो -8 अपॉन 0.4, तो -80 अपॉन 4। तो हम क्या बोल सकते हैं, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हुआ। एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अभी x हमें फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी 10 थी, टाइम कितना, 25 सेकंड का टाइम इंटरवल, ये t टाइम इंटरवल होता है ना, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना, -20, और टाइम का स्क्वायर मतलब कि 625। तो ये हुआ 250 माइनस, इसको अगर मैं 2 10 जा तो -6250, ठीक है। तो ये हो गया -6000 मीटर, मतलब कि -6 किलोमीटर। -6 किलोमीटर का मतलब क्या, मतलब ये कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 से कितना दूर, 6 किलोमीटर दूर यहाँ पर, ठीक है। समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। कब, एट t इक्वल्स टू 25, ठीक है। टूवर्ड्स साउथ साइड, टूवर्ड्स टूवर्ड्स साउथ ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ में आया, क्या होगा, टूवर्ड्स साउथ, ठीक है, 6 किलोमीटर। अभी ये जो तीसरा है 100 सेकंड, उसको अच्छी तरीके से देखिए। t इज इक्वल टू 100 सेकंड को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले मैं आपको मेथड बोल देता हूं। ये x इक्वल टू 0 है एक्चुअली। चलो x इक्वल टू 0 को थोड़ा इधर ले लेता हूं। ये है x इक्वल टू 0। एक्चुअली हुआ ये है कि बॉडी यहाँ से गई, स्टॉप हुई, और फिर यहाँ फिर से आई, और बहुत ज्यादा वेलोसिटी से फिर इधर दौड़ने लगी, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं। हमें पता है कि फोर्स कब तक लग रहा है, 30 सेकंड तक। तो सोचो कि ये हो गया t इज इक्वल टू 30, ये t इक्वल टू
जीरो। बॉडी कैसे जा रही है, ऐसे। मैं थोड़ा सा एक कर्व ऐसा ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, साउथ साइड फोर्स लग रहा है इसलिए तो ऐसा होगा ना, क्योंकि इनिशियली बॉडी इधर जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से और फोर्स इधर लग रहा था। तो क्या होगा कि पहले ये 10 मीटर पर सेकंड जीरो हो जाएगा, फिर जीरो से फिर से शुरू होगा इस डायरेक्शन में और फिर बॉडी रफ्तार पकड़ेगी। ठीक है, ठीक उसी तरह कि आप कोई बॉल है, बहुत ऊंची बिल्डिंग से आप उस बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, तो पहले वो जीरो हो जाएगा और फिर नीचे आएगा और फिर रफ्तार पकड़ के बहुत नीचे जाएगा। समझ में आया? ठीक उसी तरह। ओके, अब अच्छी तरीके से देखिए क्या होगा। क्या t इज इक्वल टू 30 और ये जो है इसको मैं t इज इक्वल टू 100 लेता हूँ। क्या लेता हूँ? 100। समझ में आया? पहले हम क्या करेंगे कि t इज इक्वल टू 30 तक हम x फाइंड कर लेंगे, इसको मैं x1 दूंगा। फिर t इज इक्वल टू 30 से t इक्वल टू 100 तक हम क्या फाइंड कर लेंगे? x2। ऐसा मैंने दो पार्ट क्यों किया? क्योंकि बच्चों t इज इक्वल टू 30 तक फोर्स लग रहा था, तो यहाँ पर ये जो मोशन हुई ये कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन हुई। एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है? फोर्स। तो इसलिए कांस्टेंट एक्सेलरेटेड। फिर t इक्वल टू 30 सेकंड पे जो वेलोसिटी हो गई होगी उस वेलोसिटी से वो कांस्टेंटली आगे जाएगा। तो ये हो गई मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। तो सबसे पहले x1 इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u कितना? 10, t कितना? 30 सेकंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना कितना आया था एक्सेलरेशन? -20। एक्सेलरेशन आया था -20 और ये 30 का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 300। ठीक है, और ये 10, तो -30 का स्क्वायर 900 होता है। ठीक है, और ये 10, सो 300 माइनस 9000, तो ये कितना हो गया? 9000, तो 8700 मीटर, मतलब कि -8.7 किलोमीटर, मतलब कि 8.7 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। ओके, अब v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। u कितनी थी? 10, एक्सेलरेशन कितना? -20 और t कितना? 30। तो ये 10 माइनस 3 टू जा 6, तो ये हो गया -590 मीटर पर सेकंड, मतलब कि 590 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स साउथ। कब? एट t इज इक्वल्स टू 30 सेकंड। अब 30 सेकंड के बाद फोर्स लगना बंद हो गया, और जैसा कि हमें पता है फोर्स लगना बंद हो गया तो एक्सेलरेशन आना बंद हो गया। एक्सेलरेशन आना बंद हो गया मतलब उतनी वेलोसिटी से वो कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करेगी। सो बॉडी विल ट्रैवल सो बॉडी विल ट्रैवल at 590 meter per second constantly from t equals to 30 second to t equals to 100 second, और टाइम इंटरवल कितना? 70 सेकंड। ठीक है, समझ में आया ना अच्छी तरीके से? therefore x2 इज इक्वल्स टू vt होता है, और v कितना? 590 इंटू 70। तो बच्चों 590 इंटू 70 कितना होगा? 590 इंटू 70, 41300, मतलब कि 41.3 किलोमीटर। ओके, उसको
therefore x is equals to x1 plus x2। x1 कितना था 8.7 किलोमीटर प्लस 41.3, तो ये हो गया 50 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, तो आज इतने एग्जाम्पल सॉल्व किए एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस न्यूटन्स थर्ड लॉ। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।